नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो वो प्रश्न वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके दिमाग में ये प्रश्न घूम रहा था। हालांकि ये सबके दिमाग में नहीं आता है कि सर रीट पात्रता का एग्जाम कैसा होगा, सरल होगा या कठिन होगा। देखो, एक तो मुझे ये प्रश्न जो पूछते हैं उनके ऊपर थोड़ी सी हंसी आती है और थोड़ा सा गुस्सा भी आता है। कारण ये है कि ये कोई प्रश्न पूछने लायक नहीं है। वैसे देखा जाए तो भाई, एग्जाम का जैसे आप रीट पात्रता परीक्षा दे रहे हो, ठीक है, आप अध्यापक पात्रता परीक्षा दे रहे हो, तो एक बात समझना कि आपको पेपर भी अध्यापक पात्रता परीक्षा का ही दिया जाएगा, कोई आईएएस का नहीं दे दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि पेपर सरल या भारी आता नहीं है, अपनी तैयारी के अनुसार वो सरल या भारी लगता है। भाई, जिसकी बहुत बढ़िया तैयारी है, उसने अपना समर्पण दिया है, व्यवस्थित तैयारी है, नियमितता रखी है, तो उसके लिए पेपर कैसा भी आए उसके लिए वो सरल होगा, ठीक है, सामान्य होगा। लेकिन एक जिसने पढ़ाई की नहीं है, सही तरीके से नियमित ध्यान नहीं दिया है, कोई ना कोई परिस्थिति बस भी नहीं कर पाया है, तो उसके लिए पेपर कठिन होगा। बस यही होता है। आप पिछले रीट के पेपर देखोगे, भाई पेपर में क्या है, ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे प्रश्न कठिन डाल देगा एग्जामिनर, ठीक है ना। भाई कम से कम 10 या 15% सवाल ऐसे हो सकते हैं अधिकतम जो कठिनाई स्तर से बहुत मतलब उच्च दर्जे के हो, या बहुत मतलब जिनको आप कठिन कह सकते हो, जो सामान्य तौर पर किसी किताब में या कहीं पर पढ़ने में नहीं आए हैं सामान्य तौर पर। वैसे तो होते हैं तभी तो आएंगे, यदि उससे जीके से रिलेटेड जैसे है, साइको से रिलेटेड है तभी आएंगे, लेकिन सामान्य तौर पर पढ़ने में नहीं आते तो हम उसे कठिनाई की श्रेणी में डाल देते हैं। तो वो प्रश्न साथियों हर पेपर जो भी आप दे दोगे, तो किसी भी एग्जाम के अंदर कोई भी पेपर देते हो उसमें 10% सवाल ऐसे मिलते हैं, लेकिन उससे ऐसा नहीं है कि पेपर पूरा का पूरा आपको ऐसा ही थमा दिया जाए या पूरा ही सरल दे दे, ऐसा भी नहीं होगा। सरल क्यों हो गए, आज की तारीख में पेपर सरल भी लगने लगते हैं। कारण यह है कि पढ़ने का स्तर बड़ा है, प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं पढ़ने के, ऑफलाइन ऑनलाइन, बुक्स के मतलब काफी सारी आपको अच्छी बुक्स अवेलेबल हो जाती है, तो इस वजह से सरल भी लगता है। लेकिन भारी होने लगेगा जिनकी तैयारी नहीं है। तो ये ऐसा प्रश्न है साथियों जो आपका समय व्यर्थ करेगा। मान लो कि मैंने आपको कह दिया कि पेपर सरल आएगा, तो भी आप है ना इस बात का विश्वास नहीं करोगे। आप इसी को और कहीं किसी चैनल से आप और जानने का प्रयास करोगे कि सर उन्होंने तो कहा है कि सरल आएगा, आपका क्या मानना है। भाई आपका क्या मानना है, सरल आएगा भारी आएगा? फिर किसी ने कह दिया कि भारी आएगा, तो एक वोट सरल का है एक भारी का है, फिर वापस और तलाश करोगे कि अब कौन क्या कह रहा है। तो इसी के अंदर, और ये वो लोग करते हैं जिन्होंने पढ़ाई ढंग से की हुई नहीं है, उन्हें ही ये चीज जाननी होती है। जिन्होंने की है उनको पता है कि जो मैंने पढ़ा है वो पेपर में आएगा, तो बस और पढ़ना है। बस मान लो मैंने आपको कह दिया कि पेपर सरल आएगा, तो आप क्या, मेरे पेपर सरल आएगा कहने से आप जो 10-12 घंटे पढ़ रहे थे उसको क्या 1-2 घंटे पढ़ के नींद निकालोगे? नहीं। मैं कह दूं कि नहीं पेपर भारी आएगा भाई, तो क्या आप मतलब जो 10-12 घंटे पढ़ रहे थे उसको क्या 22-23 घंटे पढ़ने लग जाओगे? नहीं, जो कर रहे हो वही करोगे। तो फालतू में मतलब दिमाग में इतना बर्डन लेके क्यों चलना है, फालतू की ये टेंशन क्यों पालते हो इतनी सारी? सीधी सीधी तैयारी करनी है, करो। पात्रता परीक्षा 60% नंबर लाने हैं बिल्कुल आराम से, और जिनकी अच्छी तैयारी है, नियमित तैयारी, हंसते हंसते लेकर आएंगे, ये बात पक्की है। और जो ये ऐसे सवाल पूछने में लगे है ना, फिर मैं सोचता हूँ कि आज तो मैं ये सवाल पूछने वाले ऐसे ही तो किसी एग्जाम के अंदर फॉर्म की संख्या 10 लाख 15 लाख आती नहीं, तो कुछ व्यक्ति ऐसे भी चाहिए जो संख्या बढ़ाए, तो वो ये संख्या बढ़ाने वालों के अंदर आपको नहीं आना है, ऐसे बचकाने सवाल नहीं पूछने हैं, और सिर्फ आपको आपकी तैयारी पे फोकस करना है। ठीक है साथियों।